बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले 14 बच्चों का फिर से इंटरव्यू लिया गया। सभी टॉपर्स तो पहुंच गए, लेकिन पूरे राज्य में पहला नंबर हासिल करने वाली रूबी नाम की लड़की बोर्ड के टीचर्स के सामने पेश नहीं हुई। दरअसल टॉपर्स को लेकर विवाद होने के बाद बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने टॉपर बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिसका नतीजा जल्द सामने आ जाएगा। पूरा बोर्ड बैठा है। इस कमरे में 10 टीचर मौजूद हैं और इनके सामने बैठे हैं बिहार बोर्ड के 2 टॉपर बच्चे। पीली शर्ट वाले इस लड़के ने बिहार की 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। पूरे 85.2% नंबर हासिल किए हैं बोर्ड एग्जाम में इस लड़के ने। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरे बोर्ड के सामने बैठी इस लड़की का नाम भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स की लिस्ट में शुमार है। इस लड़की को तो परीक्षा में 80.2% नंबर मिले हैं और पूरे राज्य में ये तीसरे नंबर पर है। फिर भी इन बच्चों का दोबारा इंटरव्यू हो रहा है। बड़े बड़े प्रोफेसर इनकी परीक्षा ले रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर टॉपर्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो जान लीजिए इसकी वजह यह है कि इनके जो नंबर्स आए हैं वो शक के दायरे में हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स सामने आ चुके हैं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा में तो टॉप कर लिया, लेकिन उन्हें ऐसे सवालों के जवाब भी नहीं पता थे जो बच्चों को पता होते हैं। जब मामला सुर्खियों में आया तो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति हरकत में आई और पूरे राज्य से आर्ट्स और साइंस के 14 टॉपर्स को बुला लिया दोबारा इंटरव्यू के लिए। 13 बच्चे तो परीक्षा समिति के सामने पेश हो गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे सूबे में 88.8% नंबर के साथ टॉप करने वाली हाजीपुर की रूबी राय नदारद रही। हाजीपुर के वीआर कॉलेज से 12वीं पास करने वाली रूबी राय के न पहुंचने पर वो सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन जब रूबी राय की गैर हाजिरी के बारे में वीआर कॉलेज के डिप्यूटी डायरेक्टर से सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था, जरा सुनिए। रूबी कहाँ है? क्या आज वो उपस्थित नहीं हुई है? ये माना जाए कि उन्होंने मान लिया है? उनके अभिभावक ने लिखित आवेदन दे दिया है, बोर्ड को सूचित कर दिया है। वो मेंटली डिस्टर्ब है, डिप्रेस्ड हो गई है, उनका ट्रीटमेंट कहीं बाहर चल रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह में हम जब स्वस्थ हो जाएंगे तो आकर के हम बोर्ड कार्यालय को हम फेस करेंगे। 1 सप्ताह का उन्होंने समय मांगा है बोर्ड से। जी हाँ, रूबी के घर वालों का कहना है कि मीडिया में खबरें आने के बाद रूबी डिप्रेशन में आ गई है। वो इस हालत में नहीं है कि परीक्षा समिति के सामने पेश होकर उनके सवालों का जवाब दे सके, लिहाजा उसे 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। दरअसल रूबी ने जिस वीआर कॉलेज से 12वीं का एग्जाम पास किया है वो पहले भी सवालों के घेरे में आता रहा है। नकल और धांधली के आरोप लगते रहे हैं, जिसकी तस्दीक ये लड़का भी कर रहा है। आप स्टेट टॉपर थे 2015 के। यस। कितना मार्क्स आया था आपको? 429 मार्क्स आउट ऑफ 500। पिछले साल की परीक्षा? यस सर। आर्ट्स में? आर्ट्स में नहीं, साइंस में सर। साइंस में। और फिर क्या हुआ? आपका नंबर क्या कम कर दिया गया या किसी और को आपसे ज़्यादा दे दिया गया? हमको किसी और को हमसे ज़्यादा दे दिया गया। 10 दिन बाद पता चला कि 438 मार्क्स विशाल कुमार को आ रहा है स्क्रूटनी के बाद। इस लड़के ने 2015 में बिहार बोर्ड साइंस स्ट्रीम में टॉप किया था, लेकिन रिजल्ट आने के 10 दिन बाद ही बोर्ड ने वीआर कॉलेज के लड़के को टॉपर बना दिया था। इस लड़के को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। हालांकि बोर्ड ने स्क्रूटनी की दलील देकर दूसरे लड़के को टॉपर बना दिया था। बहरहाल कॉलेज पर लगने वाले आरोपों पर डिप्यूटी डायरेक्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने सारे इल्जाम खारिज कर दिए। कई छात्र हैं जो इस तरह से टॉप किए हैं और उनसे मामूली सवाल जब पूछा गया उसका भी वो जवाब नहीं दे सके, तो साफ दिखता है कि कॉलेज में बड़े पैमाने पर गोरखधंधा चल रहा है। ये अब इस बार तो परीक्षा पूरे बिहार में सुर्खियों में है। इतनी टाइट परीक्षा, उस सेंटर पर बेहतर परीक्षा हुआ जिसमें डीएम के निगरानी में, एसपी के निगरानी में परीक्षा हुआ और पूरे व्यवस्था चुस्त दुरुस्त था, कहीं से कोई चीटिंग का कोई सवाल नहीं था। बहरहाल अब आपको बिहार के 12वीं में टॉप करने वाली कुछ और लड़कियों का हाल दिखाते हैं। ये दरभंगा की रीमा है। टॉप 10 में इनका नाम है, लेकिन जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई की उसकी स्पेलिंग तक नहीं आती। साइकोलॉजी का क्या स्पेलिंग होता है? PHSLOGY।
कुछ ऐसा ही हाल सुपौल की शांभवी कुमारी का है। ये भी टॉपर हैं, IAS बनना चाहती हैं, लेकिन छोटे छोटे सवालों के जवाब तक नहीं पता है। अच्छा, साइकोलॉजी का हिंदी बताइए क्या होता है? कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसे कहते हैं? इन दोनों लड़कियों को देखकर इनके नंबरों पर सवाल उठना लाजमी है और यही वजह है कि अब 14 टॉपर्स का दोबारा इंटरव्यू लिया जा रहा है। नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। शिक्षकों के ज्ञान का कैसी है उनकी अंग्रेजी, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को और क्या सिखाते हैं बच्चों को। अब इस ऑपरेशन मास्टर जी का असर हुआ है। यूपी की बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है। जांच भी होगी और व्यवस्था भी सुधरेगी। आप भी देखिए टीचर से सवाल जवाब और यकीन मानिए वो हमको, आपको और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोचने पर मजबूर कर देगी। अब इसको पढ़िए, आप क्या लिखा है आपने? The cows drinks milk. द काउज ड्रिंक मिल्क। ड्रिंक माने क्या होता है? दूध। देना। नहीं, ड्रिंक। ड्रिंक माने क्या होता है? मिल्क माने दूध, ड्रिंक माने देना। मिल्क माने दूध और ड्रिंक माने गेना। स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? CAW काउ। CAW काउ। ज्ञान के जिन चूल्हों में इन बच्चों को झोंका जा रहा है वहां स्वाहा हो जाना एक नियति। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी के स्कूलों की तस्वीर है। वो सीएम योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं कि प्रदेश के बच्चे अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी को समझें, अंग्रेजी को समझाएं। मतलब नर्सरी से ही बच्चों के लिए स्कूलों में अंग्रेजी को जरूरी बना दिया जाए। हमारी कई टीमें शिक्षकों के ज्ञान को समझने निकली, लेकिन जहां जहां गए सब फेल होते गए। सबसे पहले चलिए बाराबंकी। लखनऊ से कोई 50 किलोमीटर दूर है। यहां की शिक्षक तो अपने चीफ मिनिस्टर तक का नाम नहीं लिख पाए। इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर लिख दीजिए। चीफ इंग्लिश में कुछ इतने छोटे बच्चों को इंग्लिश में पढ़ के बता दीजिए। CHIFENMINSTER। अच्छा, और नाम भी लिख दीजिए इंग्लिश में। जी। बता दीजिए क्या लिखा है आपको। YUGI गलत है शायद, गलत है। आगे पढ़ लीजिए। AADITHANATHC। इंडिया टीवी पर ऑपरेशन मास्टर जी के तहत जब यूपी में गुरुओं के अंग्रेजी ज्ञान की पोल खुल रही थी, तब सूबे की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल भी इसे इंडिया टीवी पर देख रही थी। अंग्रेजी के ज्ञान का इतना बढ़िया मुरब्बा बनाया था शिक्षकों ने कि अनुपमा जायसवाल भी परेशान हो गई। फौरन कह दिया, ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई तो बनती है। शिक्षकों की भर्ती कैसे हुई कि जिन्हें एरोप्लेन और स्कूटर की स्पेलिंग नहीं आती वो आज शिक्षक बने बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूर इनकी नियुक्ति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ होगा और कैसे पूर्ववर्ती सरकारों ने इनको शिक्षक बनाए, बहुत आश्चर्य का विषय है। विलियम शेक्सपियर जिंदा होते तो ऐसी अंग्रेजी सुन के किंग लियर, मैकबेथ और हेमलेट किताबों में आग लगा देते। दिल्ली से चिपका हुआ शहर गौतम बुद्ध नगर है। वहां के शिक्षक उत्तर प्रदेश तक नहीं लिख पाए। आपने बीएड करके आई होंगी। हाँ जी, मैंने बीएड किया हुआ है। मैम, आप स्पेलिंग बताएंगे कि चीफ मिनिस्टर क्या लिखा है? CHEAF चीफ MINISTER मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश UTTERPRADESH। अंग्रेजी पर इतना सधा हुआ ज्ञान देंगे तो कोई कहां तक टिकेगा। नोएडा के पास नंगला कंचन गांव के इस प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने तो हद ही कर दी। अंग्रेजी के ओवर कॉन्फिडेंस की हवा निकल गई। हमें अनार के बारे में बताना हो, अनार के बारे में, तो वो कैसे आप बच्चों को समझाएंगे? हम चित्र के द्वारा ही समझाते हैं सर। पहले तो चित्र से ही पहचान कराते हैं, बच्चे खाते तो हैं ही। तो अगर यहाँ लिख के आपको अनार के बारे में बताना हो
अनार के बारे में, जैसे हम पढ़ाते हैं ना इमला सर, इन लोगों को चौक ना सर, अब इसमें बुलवाने का समय रहता है। मतलब मस्त सीन बन गया है उत्तर प्रदेश में। अब कितना और सुनेंगे और देखेंगे, इसके बाद बताने को कुछ नहीं बचता। कहते हैं विविधता खरबूजे की तरह होती है, देखकर रंग पकड़ती है। सो हर शहर के शिक्षकों का एक ही हाल है। आप पूछेंगे उत्तर प्रदेश में लोग अंग्रेजी बोलते कैसे हैं, तो साहब देखने से तो यही लगता है भगवान भरोसे।